और जिनके सहयोग से ये आप इतना बढ़िया रंगमंच और रंगभूमि आप देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पृथ्वी सृष्टि आनंद कुबेर कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर हमारे बीच धर्मानंद जी मौजूद हैं, कृपया मंच पे आए। और उनके साथ में अशोक तिवारी जी कृपया मंच पे आने की कृपा करें। और पीसी पांडे जी, स्वामीनाथ पांडे जी, दीपक दुबे जी कृपया मंच पे आने की कृपा करें अति शीघ्र। संजय सिंह जी, क्यों मेघनाथ, जैसा तेरा बाप पिता था, चोरी किया था, माता सीता का हरण किया था, उसी प्रकार तू भी है जो कि छुप करके चोरी जैसा आ करके और यज्ञ कर रहा है। शर्मा जी को बोल देना। ऐसा हनुमान जी नाद, इसका यज्ञ जो तू कर रहा है उस यज्ञ को तू सफल नहीं कर सकता। ले मेरे धनुष का एक बाण। देखिए धर्मानंद यादव जी ने इस व्यासपीठ को भी 2100 रुपया चढ़ावा चढ़ाया है, उनके लिए कोशा धन्यवाद है। जय श्री राम। जाई कपिल सो देखा। तपस्वी, कल तो भाग्य ने बचा दिया तुझे, कल तो भाग्य ने बचा दिया, पर अब की न बचने पाएगा। और कल तो मूर्छा आई थी, अब की प्राण गंवाएगा। नाद, इतना मारूंगा शिकंजे में कसकर कि तू भी कहेगा कि लक्ष्मण बस कर बस कर। बस एक ही झटके में जमी को गुबार कर दूंगा, और कदम आगे बढ़ाएगा बच्चे तो ये संतीस सीने से पार कर दूंगा। आ युद्ध कर। चल तैयार हो। विविध वेश धरि करहि लगाई, कहूँ के प्रगट कबहु पुर जाई। देखी अजय पुनर्वेदी, साथ साथ पुत्र तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन समय हो गया इससे युद्ध करते हुए यही समापन करना चाहिए। बहुत खिलावा। सुमिर कोसलाधीश प्रतापा, हनुमंत, ये ऐसे समाप्त नहीं होगा। आप प्रभु श्री राम की एक बार जय बुलवाइए। हनुमान जी, इसका मस्तक काट लिया जाए और लंका में फेंक दिया जाए। रामानुज कह राम कहो, अस कही ठार सीता। धन्य धन्य तब जननी, अंगद हनुमान। निशा सिरानी भयो सारा। लगे भानु
कपी चारों द्वारा सुभट बुलाई दसानन बोला रन जाकर मन डोला सुभट बुलाई दसानन बोला रन सनमुख जाकर मन डोला। कहा मेरे वीरों, रण क्षेत्र के क्या समाचार हैं? हे महाराज, मेघनाथ सरकार नेक्स्ट कोमला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वहां पर हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण, अंगद सब लोग पहुंच गए और यज्ञशाला को विध्वंस कर दिए और लक्ष्मण और मेघनाथ में घमासान युद्ध हुआ। अंतो गत्वा मेघनाथ सरकार वीर गति को प्राप्त हो गए, अर्थात मारे गए। मेरे वीरों, रणधीरों, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर तपस्वियों से शत्रुता की थी। हाँ महाराज। जिसे अपने शरीर से स्नेह, प्राणों से ममता हो, वो यही लंका में रुक जाए। रण क्षेत्र में जाने के बाद जब किसी ने अपने पैर को पीछे हटाया तो वो मेरी तलवार से समाप्त कर दिया जाएगा। महाराज, आज अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए, इस भूमि के लिए हम आप निर्णायक युद्ध करेंगे। वहां जाकर के या तो अपने प्राणों को दे देंगे या उन लोगों को दिखा देंगे ये देश के अनुराग में, ये देश के अनुराग में अगर सर कटे तो गम नहीं, ये जिंदगी का चांद हमेशा जग में कायम नहीं। और ये तो मानी बात है, दुनिया में हमेशा हम नहीं, दिखा देंगे दुनिया को कि लंका वाले किसी से कम नहीं। मेरे वीरों, खाने, फरसे, तोमर, मुक्कर, धनवा भाले ले लो तुम। शत्रु आया है सीमा पर, बड़ उसके सर पर खेलो तुम। शत्रु ने हमला किया आज तो तूफान सा धावा करना है, या विजयी होकर जीना है या मातृभूमि पर मरना है। चलो आज हम अपने रथ पर आरूढ़ होकर के स्वतः युद्ध की क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए महाराज। रावण रथिया धीर कुबीरा देखी विभीषण भयउ बधीरा। देखी विभीषण भयउ बधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा मंदी चरण कही सहित स्नेहा। हे नाथ, आज के संग्राम भूमि में मेरा भाई रावण जो है रथ को सजा करके, सेना को लेकर के, शस्त्र को लेकर के और युद्ध करने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं अपने नेत्रों से क्या देख रहा हूँ? नाथ नरक नहीं तन पदवाना कहीं विधि तब वीर बलवाना। देखो, मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ कि आपके चरण में चरण पादुका भी नहीं है। ऐसे विशाल योद्धा से जो कि रथ को सजा करके, सेना को लेकर के और शस्त्र को लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा है, ऐसे योद्धा से कैसे विजय प्राप्त होगा? सुनहु सखा कह कृपा निधाना यही जय होए सो संतनयाना। हे सखा, आपने जो भी कुछ कहा सब सत्य कहा।
महाराज लंकेश अपने सेना के साथ, शस्त्रों के साथ रथ में विराजमान होकर हमसे संग्राम करने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, महाराज रावण के पास भले ही सब कुछ पहले से ही परिपूर्ण हो, पर जिस विजय रूपी रथ से विजय प्राप्त किया जाता है वह रथ अभी और ना कभी रावण के पास में था, ना होगा, ना रहेगा। वह विजय रूपी रथ का वर्णन करके बताता हूं मैं तुम्हें, तुम ध्यान से सुनो कि वह विजय रूपी रथ कौन सा है जिससे विजय प्राप्त किया जाता है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शूरता और धीरता, सूरवान होना, धैर्यवान होना, धैर्य को भी धारण करना और सूर्यवान होना, यह विजय रूपी रथ के दो चक्के हुआ करते हैं। जो रथ के दो आजू बाजू चक्के हैं वो होते हैं। और सत्य का पालन करना, शीलवान होना, शीलता भी आपके अंदर होनी चाहिए, सत्यता का पालन करना चाहिए। यह उस विजय रूपी रथ के ध्वजा और पताका हुआ करते हैं। बल विवेक दस परहित घोरे, समाधि संसार घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल रखना, विवेक रखना, दम रखना, पराये का हित करना, धैर्यवान होना, धीरवान होना, यह उस विजय रूपी रथ के ध्वजा और पताका हुआ करते हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा दया समता रज जोड़े। बल विवेक दम पराये का हित, यह चार जो है वह विजय रूपी रथ के चार घोड़े हैं। क्षमा, क्षमावान होना, दया, दयावान होना, यानी क्षमा और दया रूपी रस्सियों से जुड़े हुए थे। ईश भजन सारथी सुजाना, सारथी सुजाना। विरत चरण संतोष कृपाना, ईश्वर का भजन करने वाला उस विजय रूपी रथ को चलाता है, अर्थात उस विजय रूपी रथ का सारथी होता है। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखना, विप्रों की पूजा करना, उनका सम्मान करना, यह एक संतोष कृपाणु का काम करता है। दान बरस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। किसी को कोई कुछ दान दे देना, दान देना दयावान जिसको कहते हैं, दान देना यह एक विजय रूपी शस्त्र का कार्य करता है, अर्थात फरसा रूपी शस्त्र। फरसा बनकर उभरता है यह, जो कोई दान देता है किसी को तो उसका दान दिया हुआ फरसा रूपी शस्त्र बनकर जब उसका साथ देता है, जब उसके मुसीबत में कोई ना हो, कोई उसका रक्षा करने वाला ना हो और दान किया हो, तो वो फरसा रूपी शस्त्र जो है उसकी सहायता करता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम श्री मुखनाना। अमल करना, अचल करना, अपने मन में अमल और अचल, यह अगर कोई करता है तो वह एक तर्कस रूपी का कार्य करता है जिसमें शस्त्र रहा करता है। संयम और नियम, संयम और नियम का पालन करना उस विजय रूपी शस्त्र के तर्कस के में
दो बाण हुआ करते हैं, संयम और नियम, जो युद्ध में किसी को भी परास्त कर देते। कवचय वेद विप्र गुरु पूजा, यही सन विजय उपाय दूजा, यही सन विजय उपाय दूजा, यही सन विजय उपाय दूजा। संत, महात्मा, ब्राह्मण, विप्र, यह अगर इनकी कोई पूजा करता है, इनका कोई सम्मान करता है, वह तो एक अभेद कवच का कार्य करता है सखा। वो तो एक अभेद कवच का कार्य करता है जिससे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और इस महाअजय संसार में, इस महापूरे विश्व में, इस महाअजय संसार में अगर किसी के पास में ऐसा विजय रूपी रथ हो, तो भला आप ही बताइए उससे कौन विजय प्राप्त कर सकता है। और समय यह रथ रावण के पास में नहीं है। जो अहंकारी होता है उसके पास ये रथ होना असंभव है। आने दिया जाए। रणभूमि में महाराज लंकेश्वर का स्वागत है। पुत प्रचार सकंदर, हर हर महादेव। जय श्री राम। आ गया सामने। उस दिन लंका में विभीषण के कहने से तुझे प्राणदान दे दिया, लेकिन आज युद्ध के मैदान में तुझे प्राणों की भिक्षा नहीं मिलेगी। आज तेरी एक एक हत्या का प्रतिशोध दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुझे। अच्छा, आप भी युवा स्वप्न देख रहे हैं, समाप्त करना आपके बस का नहीं है। जय श्री राम। ओ मरकट, शायद तू वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। नहला दूंगा आज तुझे तेरे ही खून से। शायद तुमको विदित नहीं है कैसा इकरार हूं मैं। है बंदर की शकल मगर मौत का रफ्तार हूं मैं। ठीक है, इसका जवाब देंगे हम तीनों तफंग में। इसका जवाब देंगे हम मैदाने जंग। युद्ध थाम गए, सावधान। हे प्रभु, आप मुझको आज्ञा दीजिए उस लंकेश से युद्ध करने के लिए। लक्ष्मण चले पद्मा। लक्ष्मण, कहो प्रभु। तुम भी रावण से लड़ना चाहते हो? हाँ हाँ प्रभु। तो जाओ अपनी मनोकामना पूरी करो, परंतु सावधान लक्ष्मण। यदि मेघनाथ तुम्हें मूर्छावंत कर सकता है तो यह मेघनाथ का पिता है, परम ज्ञानी है, 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल का ज्ञाता है। सावधान, यह रावण है, इससे विजय प्राप्त करना कोई खेल नहीं लक्ष्मण। जाओ, लेकिन सावधानी से, दात हनुमान। लक्ष्मण की अभिलाषा है महाराज लंकेश्वर से युद्ध करने की, तो लक्ष्मण की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए जाओ और जरा समय आने पर लक्ष्मण की सहायता करना। लंकेश, मैं आज भी तुमको ये समझाता हूँ कि माता जानकी को वापस कर दो और प्रभु श्री राम के चरणों में जाओ। आज भी तुमको मुक्ति का दान मिल सकता है। मेरे पुत्र इंद्रजीत का वध करने वाले कुलच्छोड़ा, मेरे नेत्र क्षेत्र में तू ही इम्तिहान रहे थे। तू दुबक करके कहां बैठा है? आज तेरी मौत
तुझे हमारे सामने खींच करके ले आई है। इस शमशीर को तेरे कब्जे दिले नापाक में पैबस्त करके अपने दिल में धधकती हुई फर्जंद की मौत के इंतकाम की आग को हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा। अभी नाउम्र है, नादान है, जो उसे जवानी है। ये दुनिया मक्र की है, मक्र ही से पेशानी है। शायद आज मेरे हाथ से तेरी जान जानी है। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, ये मेरी मेहरबानी है। नहीं नहीं, मुझको तुमसे माफी नहीं मांगनी हो ना, तुम मुझको माफ करो। मुझको तुमसे युद्ध करना है। ठीक है, युद्ध करना चाहते हो? हाँ लंकेश। तो ठीक है, आज युद्ध के मैदान में हम तुम्हें दिखाएंगे रावण की भुजाओं में कितना बल है। तुम्हारी कौम पर टूटूंगा मैं काली बला बनकर, तुम्हारे मुल्क को मैं पलट दूंगा सरवरा बनकर, तुम्हारे कटक को मैं बाणों से विस्फाल कर दूंगा, तेरी जिंदगी इस दुनिया में बर्बाद कर दूंगा। सच कहा गया है, विष हर सर्प से उसका सपोला कहीं ज्यादा जहरीला होता है। इसने मेरे रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। इसके ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। ले आओ हमारी ब्रह्म शक्ति। तेरी मृत्यु का संदेश, ये ब्रह्मा की दी हुई ब्रह्मसांगी आज तेरे वक्षस्थल पर इसका प्रहार होते ही तो सदैव के लिए मृत्यु की गहन गंभीर निद्रा में सो जाएगा। ले लंकेश, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने भी इस ब्रह्म शक्ति का आदर किया था और आज भी तुम इसी का प्रहार कर रहे हो। क्यों नहीं, आओ युद्ध में। मेरे वीर, महाराज, ये अभी मरा नहीं है, हाँ। मूर्छित हुआ है। अच्छा, इसे उठा उठा के हमारे रथ में डाल दो। ठीक है। उठता नहीं है, पता नहीं कौन सी विद्या जो आपका चिपक जाता है। तुम उठाओ। खाते रहता फिर भी एक बच्चा नहीं उठता। कोई बात नहीं, ये हमारी विजय का प्रथम प्रतीक है। हम सदा इसे उठा करके आज लंका लेकर के जाएंगे। हाँ सरदार। जय शिव। खबरदार, इस पवित्र हाथ से उस पवित्र आत्मा का स्पर्श मत करना। तो हनुमान, रावण की राह का सबसे बड़ा कांटा तू है। वो तो सत्य है। हाँ, हर जगह तू रावण के सामने आ जाता है। बहुत अभिमान है तुझे अपने शरीर पर। क्यों? ठीक है, आज ये युद्ध का मैदान हमारे और तुम्हारे बल की परीक्षा लेगा। मेरी प्रबल प्रचंड मुष्टिका के प्रहार को अपने वक्षस्थल पर सहन करो।
ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपके सामने मेरा वक्षोत्सव उपस्थित है। मर गया। उठा सभारी बहुत ऋषि भरा। जय श्री राम। कसक्रीव रावण, तुम्हारी मुष्टिका निष्फल हुई। राम कृपा से आज मेरी मुष्टिका सहन करो लंका के सरताज। मूर्छा गए घोर सो जागा, कभी बल विपुल सराहन लगा। रावण ने अपने जीवन में आज तक कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, लेकिन हनुमान तुम प्रशंसा के योग्य हो। धन्यवाद है उस माता पिता को जिसने तुम्हारे जैसे कर्मवीर को जन्म दिया। धन्यवाद है उस जननी जन्मभूमि को जिसकी मिट्टी में पल करके तुमने इस यौवन को प्राप्त किया। धन्यवाद है तुम्हें तुम्हारे बल को, तुम्हारी मुष्टिका के प्रहार से विश्व विजेता राक्षस राज रावण कुछ समय के लिए तो मूर्छित हो ही। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जाओ ते जियत रहे सुरद्रोही। सुरद्रोही रावण, तुम्हारा हर वाक्य सत्य है, परंतु हनुमान इस समय प्रशंसा की योग्य नहीं। क्यों? इसलिए कि ये मुष्टिका यदि धरातल पर पड़ जाए तो धरातल पाताल में फंस जाए, और यदि पर्वत पर पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में। और वही मुष्टिका तुम खाकर सुरद्रोही मेरे सन्मुख जीवित है, तुम्हें नहीं हनुमान को बार बार धिक्कार। बानर को मान दिया तो बानर खुद को पहलवान समझने लगा, कंधे पर बैठ करके कान हिलाने लगा। ले जाओ लक्ष्मण के इस मूर्छित शरीर को और कह देना रावण से शत्रुता का परिणाम ये होगा। जय जय श्री राम। हेलो, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो हनुमान की। आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। रोज की भांति परंपरागत आज हमारे बीच कुछ अतिथियों का आगमन हुआ है, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे बीच नाला सुबारा से चल के बालासाहेबांची शिवसेनाचे नवीन दुबे जी का आगमन यहाँ पे हुआ है। और दुबे शेख नाला सुबारा कोई पहचान की जरूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। हमारे भैया नवीन भैया के यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूँगा, भैया विलम्ब न करते हुए अतिशीघ्र मंच पे आने की कृपा करें। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मधुकर पाटिल जी, आप भी मंच पे आइए। डॉक्टर सुब्रमण्य सिंह जी, और जिन्होंने हिंदू जन जागृति का परचम पालघर में लहराया है, ऐसे हमारे मित्र, हमारे सहयोगी दिनेश तारवी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है, वो भी मंच पे आने की कृपा करें। दिनेश तारवी जी पालघर की नगर सेविका गीता संखे मैडम, जो पेशे से वकील हैं और मानस प्रेमी है, जो हम लोगों के बीच में आई हुई हैं, उनसे कहूँगा कृपया वो भी मंच पे आने की कृपा करें। स्वामीनाथ पांडे जी और
जो मैंने सोचा था वही हुआ। तात हनुमान, क्या हुआ लक्ष्मण को? इन्हीं की आज्ञा से मैं सेना की ओर गया और वही क्षण है, वही अवसर है नाथ, महाराज रावण के द्वारा ये मूर्छावंत हुई। फिर शक्ति लक्ष्मण क्यों ऐसा कर रहे हो? महाराज रावण ने चुनौती दे दिया है कि अब विजय या हार। तो हमने जो प्रण किया है उसका क्या होगा लक्ष्मण? विजय या हार? नहीं लक्ष्मण, हमने जो प्रण किया है वह विजय में होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी छत भुजा को उठाकर यह प्रतिज्ञा किया है उन संतों के सम्मुख कि हम इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर दूंगा। लेकिन लक्ष्मण कैसे? तुम्हारी रकुल की बहू उस लंका में पड़ी हुई है, उसको मैं कैसे लाऊं लंका से? लक्ष्मण क्यों नहीं तू अपने बल को याद कर रहा है? अरे तू तो चाहे इस संसार में जितने निशाचर हैं सबको एक क्षण मात्र में समाप्त कर सकता है, पर तेरा बल कहां है? क्यों तू छोटी छोटी शक्तियों से इस प्राण से मूर्छा होकर आ रहा है? हे लक्ष्मण, अगर तू सुनत वचन युद्ध करे कृपाला, यह ज्ञान छोड़ श्री राम। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो ना? एकदम बढ़िया हूँ। ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी, जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सूरि खप्यो अतिव्याधि महारथो, जायतां दोग्धी धेनु गुणा अनड्वानासु सप्ति पुरंदी चतुर्रक्षिष्ठा सभयो जुवासु यजमानस्य वीरो निकामे निकामे न पर्यग्नो परखतु, फल भक्तु न पंचंताम जोग क्षेमो न कल्पताम। यह रकुल नंदन अयोध्या निवासी श्री राम आपको एक ब्राह्मण जानकर, पूजनीय जानकर आपको प्रणाम करते हैं। विजयी भव राम, जीते जे बट संजुग माही, सुन तापस में तिनसम नाही। ऐ तपस्वी, तुमने अपने जीवन में जिन वीरों को पराजित किया उनमें से मैं नहीं। तुमने खरदूषण का वध किया, विराट को मारा, बाली को मारा, लेकिन उनमें से मैं नहीं। रावण नाम जगत जग जाना, लोक प्रजा के बंदी खाना। मेरा नाम रावण है और वो रावण जिसके यश और कीर्ति को सारा विश्व जानता है, वो रावण जिसके कारागार में लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े त्राहि कर रहे हैं। खरदूषण विराट तुम मारा, अज्ञात अभिमान विकार, निश्चल निकर सुपथ संहार हो, प्रकरण घननारी। तुमने हमारी विशाल निशाचरों की वाहिनी को समाप्त कर डाला, तुमने विराट का वध कर डाला, तुमने कुंभकर्ण का संहार किया और तुमने मेघनाथ को मारा, लेकिन उनमें से मैं नहीं। आज करो आज बहर सबेरे हुनी भाई, जोड़न भूप भाई जाई। आज करो कर काल हमारे, पड़ो कठिनी रावण के पास। आज तपस्वी, हर एक वीर की मृत्यु का प्रतिशोध आज रण क्षेत्र में लंकेश तुमसे लेंगे। आज अगर तुम युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग नहीं गए तो तुम्हें तुम्हारे प्राणों की भिक्षा नहीं मिलेगी। वो काल
जिससे लोग सदैव भयभीत रहते हैं। आज मैं तुम्हें काल के कराल गाल विकराल में झोंक दूंगा, क्योंकि आज रावण से तुम्हारा सामना है। राघो खेलो नाग से तुम, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक झटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। तो मुझे जानता है, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बावले, तुझे ये विदित नहीं, मैं इस धरती का ईश्वर हूँ। भगवान हूँ मैं, भगवान। सुन दुर्वचन काल बस जाना, बिहस बचन का कृपान जाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल प्रवचन दिखाई मनोताई। हे महाराज, आपने अपनी प्रभुता को जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। आपने जो भी व्याख्यान दिया बिल्कुल गलत नहीं है। परंतु यदि आपकी आज्ञा हो, आप हमारे पूजनीय हैं, इसलिए आज्ञा मांगना हमारा परम कर्तव्य है। कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे रणभूमि में दो बातें कर सकता हूँ। बोलो। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लाही। महाराज, इस धरती पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। जानते हैं कौन कौन से? एक होता है आम रूपी मनुष्य, दूसरा होता है कटहल रूपी मनुष्य, और तीसरा मनुष्य होता है गुलाब रूपी मनुष्य। तीनों में अंतर भी है। ये तीनों 3 प्रकार के हैं। पहला मनुष्य आम रूपी। आम के पौधे को देखिए, आम के वृक्ष को देखिए। आम में पहले फूल लगता है, उसके बाद उस फूल के जगह फल आ जाता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य, आम रूपी मनुष्य जो होता है, जो कहता है सो करता है। अब आ जाइए कटहल रूपी मनुष्य। तो महाराज लंकेश्वर, कटहल में कभी फूल नहीं लगता, कटहल में सिर्फ फल ही होता है। मेरे कहने का तात्पर्य कि कटहल रूपी मनुष्य कहता नहीं है, किसी को बताता नहीं है, उसे जो कुछ करना होता है वो करके दिखा देता है। अब आइए गुलाब रूपी मनुष्य। तो महाराज, गुलाब में सिर्फ फूल होता है, अर्थात गुलाब में कभी फल नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य कि जो गुलाब रूपी मनुष्य है, कहता तो बहुत कुछ है परंतु कर कुछ नहीं पाता। मैं आपसे बस इस रणभूमि में यही बात जानना चाहता हूँ, इन 3 प्रकार में से आप कौन से मनुष्य? मैं तीनों प्रकार के मनुष्यों की श्रेणी में आता हूँ। कैसे महाराज? मैं आम रूपी हूँ, वो मनुष्य जो कहता है करता है। मैं कटहल रूपी हूँ, जो कहता नहीं करता है। और मैं गुलाब रूपी हूँ, जो सिर्फ कहता है करता नहीं। मैं कटहल रूपी इस प्रकार से हूँ, मैंने जनकपुर में प्रतिज्ञा की थी अपने मन में, मैं सीता को लंका लाऊंगा। मैं लाया, किसी से नहीं कहा ले आया। आम रूपी हूँ, सीता को लंका में लाने के बाद हमने ये घोषणा की, जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, सीताराम को नहीं मिलेगी। जो कहा वो किया, आज तक तुम्हें सीता नहीं मिली। गुलाब रूपी बहुत कुछ कहा पर कर नहीं पाया। ये कुछ समय बाद मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। हे राम, युद्ध में आकर के अब तुम ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। जिस समय शत्रुता का विचार किया था, ये नहीं सोचा तुम्हारा शत्रु कितना बड़ा बलवान, विद्वान और धनवान है। अब तुम्हें प्राणों से मोह हो रहा है। शिव का शीश मेरे और 10 शीश मेरी, भुजा 20 मेरी पूर्ण प्रमाण की, लंका जैसी कोट मेरी, संपत अटूट मेरी, बात है मेरी गर्व और गुमान की। 1 लक्ष पुत्र थे, 1.25 लक्ष नाती थे, कई लक्ष चौकियां थी निश्चरों के आन की। कहते हैं रावण, सुनो है राम,
जब तक है जान न दूंगा तुम्हें जान की जान की जान। महाराज रावण, ये अपने मन से भ्रम निकाल दो कि जब तक मैं आपकी जान को नहीं लूंगा तब तक जानकी को नहीं लूंगा। पहले तुम्हारी जान ही लूंगा फिर जानकी को लूंगा। महाराज रावण, ईश के 80 से 10 भुजा 20 लूंगा पूरन प्रमाण की। ईश के 80 से 10 भुजा 20 लूंगा पूरन प्रमाण की। और लंका जैसी कोट लूंगा, संपत्ति अटूट लूंगा, बाट तेरे गर्भ और गुमान की। 1 लक्ष पुत्र लिया, 1.25 लक्ष नाती लिया, कई लक्ष चौकियां लिया निश्चनों की आन की। कहता है प्रणव श्री रामचंद्र, सुन न सुग्रीव रावण, पहले लूंगा जान तेरी फिर बाद में लूंगा जानकी जानकी जानकी। दशमुख दे मेरी मृत्यु का भेद बताने वाला यह मेरा भाई विभीषण है। पहले मैं विभीषण को समाप्त कर देता हूँ। तुरंत विभीषण पाठ अब काल के वशीभूत हो गया है, फिर भी अहंकार नहीं जा रहा है। इस तरह सामने देख रहा है काल है, फिर भी देखो अभी भी इसके अंदर अहंकार फूट फूट के बढ़ा है। अहंकार का दूसरा नाम रावण है। अहंकार जिसके अंदर है वही रावण है। तो आज इसके अंदर अहंकार अपने भाई को समाप्त करने जा रहा है। एक तो अपने राज्य से निकालता है, फिर आज उसे इस दुनिया से हटा देना चाहता है। शायद ये नहीं जानता कि विभीषण मेरा परम भक्त है और भक्त की रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। भर गया है पाप घट, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से। नाश अब इसका होगा इस मेरे रामा अवतार से। सुख करता दुख हरता भक्तों ने रखा नाम है, और देश का दुख दूर करना ये हमारा काम। सन्मुख अनुकाल क्यों रे अहंकारी अभिमानी, तेरे आंखों के सामने लंका का सर्वनाश हो रहा है और तू श्री राम को नहीं पहचान रहा है। विभीषण, अच्छा होता अगर लात मारने की जगह हमने तलवार मार दी होती। विभीषण, आज तू मेरे सामने गदा लेकर के खड़ा हो गया तो ठीक है, उस बार तो राम ने बचाया, लेकिन अब जब तू सामने आ ही गया है तो ले संभाल। हे महाराज विभीषण, आज्ञानाथ, आज हमारे पिताजी के दिए हुए आज्ञा का 14वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए आज मैं विचार में पड़ गया। कई दिनों से हमारी और रावण का युद्ध चल रहा है। ना तो विजय रावण की हो रही है और ना तो विजय हमारी हो रही है। और आज 14 वर्ष पूर्ण होने के से मैं आपसे ऐसा कोई उपाय जानना चाहता हूं कि आज मैं रावण का वध कैसे करूं। हाँ प्रभु, रावण को आप इस प्रकार से मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना बार आप उनका मस्तक काटेंगे दोबारा मस्तक हो जाएगा। हे प्रभु, कुंड पीयूष बसिया के रावण बलता। हे नाथ, रावण की मृत्यु मुझे अच्छी तरह मालूम है कि रावण कैसे मरेगा। आज मैं आपको कह के सुना रहा हूँ, रावण के नाभि में अमृत है। आप अपने धनुष में 21 बाण को धारण कीजिए, 10 बाण से 10 मस्तक काटिए, 20 बाण से उसका 20 भुजा काटिए, और एक अग्नि बाण जो है उसके नाभि में मारिए। जब उसके नाभि में मारोगे तो उसका अमृत जो है नाभि से सूख जाएगा।
तो महाराज लंकेश की मृत्यु होगी। ठीक है सर, आपके कहने के अनुसार ही मैं ऐसा कार्य करता हूँ। हाँ भगवान की आज्ञा। लक्ष्मण, आप सबके बीच में जा रही है, आरती का सामान चलो। मेरा अग्निबाण लेकर आओ। ये क्या? वही हुआ जिसका डर था। आखिर मेरी मृत्यु का भेद राम को मालूम ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। आओ। राजकुमार, आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने रावण को मार दिया। मैं रावण को मारा नहीं हूं। रावण को सिर्फ मैं मूर्छावंत किया हूं। जानते हो किस लिए? बताइए ना। वह इसलिए कि महाराज रावण जैसा विद्वान ना इस धरती पे कोई है, ना तो आने वाले किसी युग में कोई होगा। महाराज रावण एक प्रकांड विद्वान है, ब्राह्मण है, 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान कालों का जानकार है। इसलिए मैंने इन्हें कुछ समय के लिए मूर्छावंत किया है, वो भी लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण, मैंने रावण को सिर्फ तुम्हारे लिए मूर्छावंत किया है भैया। जाओ महाराज रावण से कुछ बातें सीख लो, जो राजा बनने में कार्य होता है आता है, कि कैसा राजा होना चाहिए, कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, कैसे अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना चाहिए। जाओ कुछ सीखो। लंकेश को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। और लक्ष्मण, कुछ मैं आपसे सीखने आया हूँ। मुझको प्रभु श्री राम ने भेजा है। त्रिपाठी जी 101 रुपए दिए हैं, मंडल की ओर से धन्यवाद। राम को भेज दो। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु श्री राम, लंकेश ने आपको ही बुलाया है। अच्छा, मुझे बुलाया है? हाँ प्रभु। ठीक है। महाराज लंकेश्वर, धीरज के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार। विजयी होगा। अपने स्वार को निकालो ताकि मैं तुमसे 2 शब्द वार्तालाप कर सकूं। महाराज राम और रावण के संग्राम में विजय किसकी हुई और पराजित कौन हुआ? महाराज जी, कैसा सवाल? आप तो खुद देख रहे हैं कि विजय किसकी हुई। विजय हमारी हुई, पराजय आपकी हुई। नहीं, फिर विजय हमारी हुई, पराजित आप हुए। वो कैसे? राम
विजय और पराजय शरीर की नहीं होती। शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। विजय और पराजय शब्द की होती है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। शब्द कभी मरता नहीं। मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं सीता को लंका लाऊंगा, मैं लाया। मैंने प्रतिज्ञा की जब तक मैं जीवित हूँ सीता तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिली। तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हारे बैकुंठ की ओर जा रहा हूँ, चाह कर भी हमें रोक नहीं सकते। अब बताइए विजय किसकी हुई? ये तो आपने सत्य कहा महाराज रावण। मैं चाह के भी अब तुम्हें रोक नहीं सकता, परंतु इस प्रकार से आप कह रहे हैं तो विजय आपकी हो गई ना। फिर विजय न तुम्हारी हुई न हमारी हुई, फिर किसकी हुई? हम तुम दोनों व्यर्थ में ही मरे, व्यर्थ में ही मरे। विजय तो किसी दूसरे की हुई और वो है पर्दे के पीछे बैठा हुआ। इस संसार में सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए, शक्ति के लिए, ताकत के लिए लोग चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं। और वो था मेरा छोटा भाई विभीषण। जब तक मैंने उसे लात नहीं मारी उसने लंका नहीं छोड़ी, और जिस दिन मैंने सिंहासन से उठ करके लात मारी उसके हृदय में राज्य सिंहासन की लालसा उत्पन्न हुई। तुमसे जाकर के मिल गया। विभीषण, अगर तुम्हें मेरी मृत्यु का भेद नहीं बताता तो आप मुझे नहीं मार पाते। कुल्हाड़ी में लकड़ी का बस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए दिल ही के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। घर के दीपक ने ही घर को जला करके खाक कर दिया। जिस राज्य में, जिस देश में भीषण जैसे चाटुकार, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही पैदा हो जाएंगे, उस राज्य का समाप्त होना निश्चित है। लेकिन ये कभी किसी के नहीं होते। चमचे समय देख करके प्याले बदल लिया करते हैं। हे राम, विजय विभीषण हो गया। ये दो भाइयों का रण था जिसमें रावण पराजित हो रहा है, विभीषण जीत रहा है, क्योंकि विभीषण तुमसे जाकर के मिल गया। वैसे हे रघुनंदन, सत्य तो ये है कि राम और रावण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राम के अस्तित्व के लिए रावण का होना आवश्यक है। जब तक अंधकार नहीं होगा प्रकाश को जानेगा कौन? जब तक अनुत्तीर्ण नहीं होंगे उत्तीर्ण को पूछेगा कौन? जब तक पाप नहीं होगा पुण्य को मानेगा कौन? जब तक रावण नहीं होगा, रावण ही है जिसने राम को परमेश्वर बना दिया। राम ने अपने आने से पहले रावण को भेजा, तुम मेरे लिए जमीन तैयार करो। रावण ने वो रंगमंच तैयार करके राम को दिया जिस पर राम को अपना खेल दिखाना था। रावण ना तो मरा है न मरेगा। रावण नाम अभिमान का है और अभिमान नहीं मरता। रावण का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। रावण सदैव जीवित है, जीवित रहेगा। आधुनिक दंड काराण से सीता का अपहरण करने की घात में एक सीता का हरण किया, आपने रावण को मार दिया। आगे आने वाले युग में हर चौराहे पर सीताओं का हरण होगा। कितने अवतार लोगे, कितने रावणों को मारोगे? रावण तो हर हृदय में निवास करता है। जाइए, जाकर के लक्ष्मण को भेज दीजिए। ठीक है महाराज। लक्ष्मण, कहो प्रभु। जाओ, अब तुम्हें राजनीति बताएंगे महाराज राम। जी प्रभु।
लंकेश के चरणों में लखन का प्रणाम स्वीकार हो। वाह वाह रे लक्ष्मण, विजयी भव। आचार्य भी कहते जाते हो, अपमान भी करते जाते हो, तुम तो बातों ही बातों में भी भली कटार चलाते हो। तकरीर भी क्या पेश की, तकरीर भी क्या पेश की, जोशे गजब के साथ देता है मुझे गालियां, लेकिन अदब के साथ। वाह लक्ष्मण वाह। लक्ष्मण, आपको राम ने यहाँ राजनीति सीखने भेजा है। हाँ लंकेश, अवश्य। ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण के सामने यदि कोई आवे तो ब्राह्मण को विद्यादान देना चाहिए। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। लेकिन आपने आने में बहुत देरी कर दी। तो मैं अंगद को भेजा था, गड़बड़ कर देगा ये अंगद के साथ आते बैठ जाए इधर। तो मैं आपको राजनीति के बहुत से सूत्र बताता, लेकिन अब तो अंतिम समय है, चंद श्वासें बची हैं, फिर भी जो कुछ है सूक्ष्म में मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मण, कहो लंकेश। जब किसी से कुछ सीखना होता है तो हाथ में पूजा का थाल होता है, थाल में अगर तगर पुष्पमाला, चोला, सिंदूर, ये सब होता है। आप धनुष्मान लेकर के राजनीति सीखने आए हो, ये अस्त्र आपके हाथ में शोभा नहीं देते। अब ये बताइए, मेरे पुत्र इंद्रजीत का वध किसने किया था? मैंने किया लंकेश। इस संसार में किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब पिता अपने पुत्र की अर्थी को कंधा देता, पिता की छाती फट जाती है। और तुमने वो कष्ट मुझे दिया है, मेरे पुत्र इंद्रजीत का तुमने वध कर दिया। अब देखो, तुम्हारा धनुष, तुम्हारा बाण मैं चुटकी ढीली करूं, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त मारूं। नहीं लंकेश, नहीं मारूंगा, क्योंकि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। जिसके हाथ में अस्त्र न हो उस पर वार नहीं करना चाहिए। जो हवन पूजन यज्ञ कर रहा हो उस पर वार नहीं करना चाहिए। रावण धर्मात्मा है, अधर्मी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये पहली राजनीति। शत्रु के साथ में जाओ तो हमेशा चौकन्ने रहो, हाथ में अपने हथियार को इस प्रकार से पकड़ो कि शरीर से हाथ कट करके अलग हो जाए, और हाथ में पकड़ा हुआ हथियार शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। मरता क्या निकलता, मरते मरते भी मार सकता है। लो, धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी ओर लक्ष्य करके खड़े हो। लक्ष्मण, कहो लंकेश। राजनीति के 4 अंग होते हैं। बताओ लंकेश। दाम, दाम, दंड, भेद। साम नाम शांति। कभी किसी से युद्ध मत करो, युद्ध का परिणाम हमेशा भयंकर होता है। अभी तक 12 देवासुर संग्राम हुए हैं, लेकिन किसी भी संग्राम का समाधान तलवार से नहीं निकला, हल हमेशा कलम से निकलता है। इसलिए शांति बनाए रखें। यदि शत्रुता हो जाए तो दाम, धन की बहुत बड़ी महिमा है। धन के द्वारा अपने शत्रु का क्रय विक्रय कर डालो, अथवा अपने शत्रु के अर्थतंत्र को तोड़ दो, अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दो। यदि शत्रु धनवान है तो दंड, सेना सजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दो। और यदि शत्रु बलवान है, जब भी तुम्हें हार गए लोगों को भेद। ये भेद रीति ऐसी है जिससे बड़े बड़े दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। भेद रीति अर्थात दुश्मन का दुश्मन हमेशा अपना दोस्त होता है। दुश्मन के दुश्मन को, दुश्मन के पड़ोसी को, दुश्मन के भाई को अपनी ओर मिला लो और अपने शत्रु का भेद मालूम करके उसे समाप्त कर डालो, जो राम ने किया। अच्छे कार्य को शीघ्रता से करो, बुरे कार्य को टालते रहो। अच्छा कार्य था
पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, समुद्र के खारे जल को मीठा करना, अग्नि के धूम्र को समाप्त करना, स्वर्ण में सुगंध पैदा करना, काल को मारना, कल पर डालता गया। पूरा कार्य था सीता का हरण करना। पराई नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर में लाने का परिणाम आज लंका में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होता। यही राजनीति है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में खुले हुए जाइए, जाकर के आप राम को भेजिए। लंकेश को मेरा प्रणाम। आयुष्मान। राम, आप जाइए, लंकेश ने आपको बुलाया है। कहिए महाराज, अब किसके आते? अब ये राम रावण की कहानी खत्म होने वाली है। बहुत चली। हे राघवेंद्र, जानामि रामं मधुसूदनस्य, जानामि लक्ष्मण शेषावतारः, जानामि सीता भूपसूता, तदपि न सीता समर्पयामि। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन जान करके मैंने आपसे शत्रुता की, क्योंकि मेरा लक्ष्य था आपके बाण से सपरिवार मृत्यु को प्राप्त करना। अब हमारे अगले जन्म का उद्धार कैसे होगा? हाँ महाराज रावण, वो भी बता देता हूँ तुझे। अंतिम बातें हमारी अब रणभूमि में आपके सामने हो रही है, तो सुनो, याद करो कि जाते जाते, अब जाते जाते मेरी एक बात सुनो, कि जाते जाते अब सुनते जा, अरे द्वारपाल मेरा ही था, नाम तुम्हारा जय विजय पहरा, मैं कोट नाम पर था। हाँ महाराज रावण, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, तो 7 जन्म का श्राप मिला। दुर्वासा ऋषि को जाने नहीं दिया तुमने, कि दुर्वासा ऋषि को जाने न दिया, तो 7 जन्म का श्राप मिला। तो हाथ जोड़ कर विनती की, तो 3 जन्म स्वीकार किया। जिसमें 2 श्राप से मुक्ति हो रही है तुम्हारी। पहले में हिड़ाप से हिरण्यकश्यप, तो 12 नरसिंह बनकर तुझे मिटा दिया। अब आए हो इस त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनकर, तो राम बनकर मिटा दिया। अब तीसरा युग जो बाकी है वह द्वापर युग आएगा। तू भी कंस और शिशुपाल कहलाएगा, मैं भी कृष्ण कहलाऊंगा। मेरे हाथों द्वारा तुम अपने 3 श्रापों से मुक्ति पा जाएगा। धन्य 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 राम, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। रावण के हृदय में सीता के लिए वही स्थान है जो एक पुत्र के हृदय में अपनी मां के लिए होता है। सीता शुद्ध गंगा जल की तरह से पवित्र है। हे राम, तुम्हारा रण कौशल आंखों से देखे बनता है। कब धन पर बाण चढ़ाते हो, कब शर धनवा से चलता है। हे राम, वही रण कौशल अब एक बार दिखला डालो। मैं और तुम्हारी झपट रहा, तुम मुझ पर बाण चला। बड़े धर्म की उन्नति हो, राम की जय। सब मिलकर के बोलिए श्री रामचंद्र की।
महाराज लंकेश्वर के शव को चंदन की लकड़ी और घी से इनका दाह संस्कार किया जाए। देखिए, आज ये जो मुख्य ड्राफ्ट जो अभी गिरा था और अभी इसे पुनः खोला गया है, यह वो मुख्य ड्राफ्ट यानी वो मुख्य पर्दा होता है जब किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है और किसी कार्यक्रम का समापन होता है, तब ये मुख्य द्वार खुला जाता है। अभी तक बड़ा आनंद आ रहा था, हम लोग सोच रहे थे अब क्या होगा क्या होगा, और आज इस धरा पे हम जहां बैठे हैं अयोध्या धाम में, विद्वान महाबलशाली प्रकांड विद्वान अगर कहा जाए, जीवन में जो चाहे वो करने वाला व्यक्ति आज लंकेश अधिपति महाराज रावण भी इस धरा पे और धराशायी होके गिरे। तो सोचिए कि जब उस समय के विद्वान, उस समय के धराशायी, उस समय के बलवान और पूजवान भी जब वो धराशायी होकर धरती पे गिर सकता है, जिसे स्वयं नारायण का वरदान हो, तो कलयुग रूपी रावण का क्या होगा? इस कलयुग रूपी रावण का क्या होगा? रावण कोई अलग से नहीं बना है, हमारी आपकी प्रवृत्तियां ही रावण को जन्म देती है। तो आज हमें इस अयोध्या धाम में बैठे हुए सभी मानस प्रेमियों को मैं निवेदन करूंगा कि अपने अंदर छिपे हुए अहंकार को मार करके राम रूपी दीप को जलाइए, नहीं तो हमारा भी अंतर्गत्वा मरना सभी को तय है। जीवन का सत्य वही है, मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु भी किस प्रकार से होनी चाहिए। रावण तो इतना विद्वान था कि भगवान उसको मारने के लिए आए, हमें आपको नारायण थोड़ी मारने आएंगे। हमारा आपका रोड एक्सीडेंट होगा, अकाल मृत्यु मरेंगे, घर पे बॉडी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, अगर हमारे सत्कर्म हमारे साथ नहीं होंगे। तो इसलिए मन रूपी रावण को मारने का प्रयास आप लोग करें। वनवास की तैयारी समापन हुआ, भगवान ने रावण को मारा, राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। आज बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए हम लोग के बीच में राम कथावाचक अरुण तिवारी जी यानी करिया बाबा जी यहाँ पे आए हुए हैं। जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। हिंदू युवा वाहिनी से हमारे सुशील तिवारी जी, अयोध्या शर्मा जी, भावेश मोरे जी, मनदेव दुबे जी और हमारे मानस प्रेमी हमारे मित्र राजेश शुक्ला जी का भी आगमन हुआ है। सुबोध सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो मैं दीपक दुबे से निवेदन करूंगा, स्वागत की घड़ी की तैयारी करके जल्द से जल्द मंच पे आने की कृपा करें दीपक दुबे जी। और उनके साथ में हमारे समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह राजपुरोहित जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण सिंह राजपुरोहित जी, सत्यनारायण राजपुरोहित जी, सुखदेव राजपुरोहित जी, किशन सिंह राजपुरोहित जी, यानी पूरा पुरोहित परिवार कृपया मंच पे आने कृपा करें। भगवान की राजगद्दी का समय हो रहा है और मैं निवेदन करूंगा
हमारे बोईसर से आए हुए सभी महान भाव से सब लोग मंच पे आए और साथ में इस रामलीला समिति के संरक्षक प्रमुख हमारे स्वामीनाथ पांडे से मैं करूँगा सभी अतिथियों को लेकर के सम्मान पूर्वक आप मंच पे आने कृपा कर, किसी कोई जरूरत नहीं है, ये प्रश्न मत दीजिए। चलेगा सभी पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि सब लोग मंच पे आ जाएं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज संख्या बहुत ज्यादा है। राजेश शुक्ला जी भी आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। और सुबोध सिंह जी, आप भी बोईसर ही निवासी हो, पैसा कमाते हो पालघर में, खर्चा करते हो बोईसर में, लेकिन जिला एक ही, चिंता मत करो। और मैं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा किसी का नाम न लेते हुए तुरंत स्वागत की तैयारी की जाए। आए हुए हमारे बीच कथावाचक अरुण तिवारी जी का स्वागत। हाँ बोला हूँ, हाँ। अयोध्या शर्मा जी, भावेश मोरे जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो आप लोग भी मंच पे आने कृपा करें। वहां बैठोगे जान नहीं बचेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको बुला ही लूंगा। हमारे बीच हमारे अरुण तिवारी जी का स्वागत, हमारे संस्था के अध्यक्ष मैं निवेदन करूंगा श्रवण सिंह राजभोजी से उनका स्वागत करें। हमारे बीच मनदेव दुबे जी का स्वागत हम